यस्मिन् ऋचः सामजजो गुंखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विभाराः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। आज मैं होलिका दहन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ष होलिका दहन 17 मार्च 2022 गुरुवार को किया जाएगा, क्योंकि 17 मार्च 2022 गुरुवार को दिन में 1:01 से पूर्णिमा लग रही है। लेकिन होलिका दहन का कार्यक्रम रात्रि 12:57 के बाद किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा में ही भद्रा भी लग रही है, जो दिन में 1:01 के उपरांत लग करके रात्रि 12:57 तक रहेगी। अतः 12:57 के उपरांत होलिका दहन पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। होलिका दहन के बारे में नारद पुराण में बताया गया कि यह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होता है। इसका मुख्य संबंध होली के दहन से है। जिस प्रकार श्रावणी को ऋषि पूजन, विजयादशमी को देवी पूजन, दीपावली को लक्ष्मी पूजन के पीछे भोजन किया जाता है, उसी प्रकार होलिका के व्रत वाले उसकी ज्वाला देखकर भोजन करते हैं। होलिका के दहन में पूर्व विद्या प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है। प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सदा निशागमेत पूज्येत होलिकां सर्वतोमुखैः। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख की 3 घड़ी त्याग कर प्रदोष में दहन करना चाहिए। भद्रा में होलिका दहन करने से जनसमूह का नाश होता है। प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा और दिन, इसमें होली जलाना सर्वथा त्याज्य है। कुयोग बस यदि जला दी जाए तो वहाँ के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पातों से एक ही वर्ष में हीन हो जाते हैं। यदि पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले पूर्णिमा समाप्त होती हो तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होलिका दहन करना चाहिए। यदि पहले दिन प्रदोष न हो और रात्रि भर भद्रा रहे और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त होती हो तो ऐसे अवसर में पहले दिन भद्रा हो तो उसके पुच्छ में होलिका दहन करना चाहिए। यदि पहले दिन रात्रि भर भद्रा रहे और दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा का उत्तरार्ध मौजूद हो तो भी उस समय यदि चंद्र ग्रहण हो, ऐसे अवसर में पहले दिन भद्रा हो तब भी सूर्यास्त के पीछे होली जला देनी चाहिए। यदि दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा हो और भद्रा उससे पहले उतरने वाली हो किंतु चंद्र ग्रहण हो तो उसके शुद्ध होने के पीछे स्नान करके होलिका दहन करना चाहिए। यदि फाल्गुन 2 हो, मलमास लग रहा हो तो शुद्ध मास दूसरे फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन करना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि जिन स्थानों में माघ शुक्ल पूर्णिमा को होलिका रोपण का कृत्य किया जाता है वह उसी दिन करना चाहिए, क्योंकि वह भी होली का ही अंग है। होली क्या है, क्यों जलाई जाती है, इसमें पूजन किसका होता है, इसका आंशिक समाधान बताना जरूरी है। इसमें होली, ढूंढा, प्रहलाद और अस्मर शांति तो है ही, इसके सिवा इस दिन नवानिष्ठ यज्ञ भी संपन्न होता है। नवान भक्षण के पूर्व नए अन्न को होली जलाने के साथ उसमें भूजते हैं और भूज करके अपने घर को ले आते हैं। पहले देवताओं को समर्पित करते हैं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। यह हमारी पुरातन परंपरा रही है। पूर्णिमा में प्रभात में सूर सामंत और शिष्ट मनुष्य गाजे बाजे के साथ सब लोग ध्वजारोहण के साथ नगर के बाहर जाकर के शाखा सहित वृक्ष लाते हैं और उसको गंधा से पूजन कर नगर या गांव के बाहर पश्चिम दिशा में आरोपित करके खड़ा कर देते हैं। जनता में यह होली दंड कहलाता है, प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होता है। किंतु इसे नवानिष्टि
का यज्ञ स्तंभ भी माना जाता है। अस्तु, होलिका दहन के व्रती को चाहिए कि वह फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रातः स्नान आदि के अनंतर संकल्प करके मम बालक बालिकादि भी सह सुख शांति प्राप्त्यर्थम होलिका व्रतम करिष्ये, ऐसा मन में संकल्प करके और होलिका का पूजन करे। होलिका के समीप जाए, जब होलिका जलानी हो तो उसके समीप जा करके ढूंढा का पूजन करे, अग्नि पूजन करे, पंचोपचार पूजन करके फिर संकल्प करे मम स कुटुंबस्य सपरिवारस्य पुरग्रामस्थ जनपद सहितस्य सर्वापच्छांति पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्त्यर्थम धुंडा प्रीति कामनया होलिका पूजनम च करिष्ये। अस्त्रिक्पाभयात् संत्रस्तै कृतात्मं होली बालिसै अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन करके और होलिका दहन करना चाहिए। कथा का सार यह है कि हिरण्यकशिपु की बहन जो स्वयं आग से नहीं जलती थी, अपने भाई के कहने से प्रहलाद जी को जलाने के लिए उसको गोद में लेकर आग में बैठ गई, परंतु भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि होली जल गई, किंतु प्रहलाद को आंच भी नहीं लगी। इसके बदले हिरण्यकशिपु अवश्य मारा गया। उसी अवसर पर नवीन धान्य जो जौ गेहूं और चने की खेतियां पककर तैयार हो गई हैं, मानव समाज में उसके उपयोग में लेने का प्रयोजन भी उपस्थित हो आया है। तब हम धर्म प्राण हिंदू यज्ञेश्वर को समर्पित करके नवान अन्न भक्षण करते हैं। अतः फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को समिधा स्वरूप उपलय आदि का संचय करके उसमें यज्ञ की विधि से अग्नि का स्थापन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्रज्वालन और पूजन करके रक्षोग्न सूक्त के द्वारा जौ गोधुमादि के चरु स्वरूप बालों की आहुति दी जाती है और हुत शेष धन को घर लाकर प्रतिष्ठित किया जाता है। इसलिए होली जला करके और सभी प्राणी हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होते हैं और होली के रूप में अपने ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड सबको नष्ट करके उस होली रूप होलिका में जला करके प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब मेषादि 12 राशियों के लिए होलिका दहन का फल क्या है, इसको बताते हैं। मेष राशि के लिए शोक है, वृष राशि के लिए सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति है, मिथुन राशि के लिए बुद्धि की प्राप्ति है, कर्क राशि के लिए धननाश है, सिंह राशि के लिए सुखार्थ लाभ है, कन्या राशि के लिए रोग और हानि है, तुला राशि के लिए शत्रु कष्ट है, वृश्चिक राशि के लिए सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति है, धनु राशि के लिए नेत्र कष्ट है, मकर राशि के लिए पीड़ा और भय का संचार है, कुंभ राशि के लिए रोग और शोक है, मीन राशि के लिए लाभ सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वैकुंठ विष्णुर्मधुकैटभारे, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष।